और एक चीज़ है सर, जैसा कि अब आपकी पार्टी में कुछ लोग मुस्लिम फेवर्स में हैं, कुछ लोग मुस्लिम्स के खिलाफ भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब अभी तो कामयाब हो चुके हैं मुसलमानों का दिल जीतने में। जैसा कि हाल ही में पिछली बार म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर सेकंड पोजीशन पे टीआरएस पार्टी आई थी, क्योंकि केसीआर साहब कामयाब हो गए मुस्लिम्स का दिल जीतने में। तो ऐसे ही बीजेपी कब कामयाब होगी ओल्ड सिटी के मुसलमानों का दिल जीतने में? अक्सर ये होता है कि हिंदुस्तान में बहुत कम, लेकिन हैदराबाद में ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हमेशा बीजेपी से दूर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज हमारे साथ हैदराबाद की जानी मानी हस्ती, हैदराबाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी हम कह सकते हैं, श्री एन रामचंद्र राव साहब, जो कि बीजेपी के एमएलसी है, फ्लोर लीडर है और हैदराबाद सिटी प्रेसिडेंट भी है। तो नाज़रीन, यूँ तो हैदराबाद एमपी के इलेक्शन में जब भी रिजल्ट आता है बीजेपी सेकंड पोजीशन पर रहती है, यूँ ही चारमीनार की सीट पर भी और यूँ ही याकुतपुरा एमएलए की सीट पर भी बीजेपी सेकंड पोजीशन पे आती है। तो ये कामयाबी का राज आखिर क्या है, हम ये जानना चाहेंगे रामचंद्र राव साहब से। भारतीय जनता पार्टी कई सालों से हैदराबाद शहर में अपना एक स्थान रखा करती थी, लेकिन बीच में तेलुगु देशम जब आई थी तो उस समय ओल्ड सिटी में बीजेपी का जो पोजीशन था वो थोड़ा ख़राब हो गया था। कई लोग वहाँ पर जो बिजनेसमैन थे और जो बीजेपी के साथ रहा करते थे वो हमसे थोड़ा दूर हुए थे, कई कारण हैं उनके। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो जोर था, जो पकड़ थी पुराने शहर में, वो थोड़ा कम होते गया। लेकिन परसों जो हुई थी, चुनाव हुए थे 2014 में, उस 2014 में जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ओल्ड सिटी में खड़ी थी वहाँ पर टीडीपी के साथ हमारा गठबंधन था और हम हर पोजीशन में, हर कॉन्फ्रेंस में हम सेकंड प्लेस में आए थे जहाँ जहाँ बीजेपी है। और ख़ासकर याकुतपुरा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में या चंद्रायनगुट्टा या कारवान जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे जो उम्मीदवार थे जीत के बहुत नज़दीक तक पहुँचे थे, मलकपेट भी कह लीजिए वैसा। तो इससे मैं यही मानता हूँ कि फिर से हैदराबाद के शहर के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास बढ़ा है। एक तो है कि यहाँ पर जो मोदी जी का जो काम है, जो मोदी जी जो देश भर में या जो विकास की जो बात कर रहे हैं और विकास का काम कर रहे हैं, और उसके बाद हैदराबाद शहर में मजलिस का जो फेल्यूर्स है, यानी कि कई सालों से मजलिस का वहाँ पकड़ है और मजलिस के लोग जीत रहे हैं, लेकिन ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट नहीं है। तो इसके कारण कई सारे मुसलमान भाई लोग भी आज बीजेपी के साथ जुड़ने के तैयार हैं और जुड़ते रहे हैं। तो इसीलिए ये कारण है कि आज फिर से पुराने शहर में भारतीय जनता पार्टी को जो पुराने शहर में जो पकड़ थी, आज फिर वही पकड़ आज बीजेपी की बन रही है। सर और एक चीज़ है सर, जैसा कि आप सेकंड पोजीशन में आते हैं, अक्सर ये होता है कि हिंदुस्तान में बहुत कम, लेकिन हैदराबाद में ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हमेशा बीजेपी से दूर रहते हैं। तो आपकी पार्टी की जानिब से ऐसा कोई काम हो सकता है क्या मुस्लिम आपके नज़दीक आएँ और बीजेपी पार्टी को पसंद करें? नहीं, हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि सबका साथ सबका विकास चले। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय पर हज का जो सब्सिडी था उन्होंने दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण उसे हटा दिया गया, वो अलग बात है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज अगर आप विश्वास करें या ना भी करें, लेकिन ये बात हकीकत है कि उत्तर प्रदेश के सारे मुसलमान जो क्षेत्र हैं जहाँ पर उनका जो बहुमत है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। यानी कि आज मुसलमानों को आज लगने लगा है कि हम आज तक गुमराह होते हुए आए हैं, हमारे नाम पर वोटों को ऐंठा गया है, हमें वोट बैंक पॉलिटिक्स में, हमें राजनीति के इस पे शतरंज की तरह हमसे खेला गया है। और हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री है, वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में जितने भी स्कीम्स हैं, आज अगर मुस्लिम बच्चे अगर आप देखें, उनको बाहर जाने का मौका हो या आईएएस पढ़ने का मौका हो या उनके स्कॉलरशिप्स के विषय में हो, उड़ान, उस्ताद, ऐसे कई एक स्कीम्स हैं
जिससे आज मुस्लिम जो एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने की सोच रहे हैं, और कई लोग आए भी हैं। कई सूफियाँ आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने के अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं और आने का वो अपना जो मन भी बता रहे हैं कि हम आना चाहते हैं पार्टी में। हाल ही में हैदराबाद शहर में कई लोग भारतीय जनता पार्टी मेरे समक्ष में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। कई डॉक्टर्स हुए हैं, कई वकील हुए हैं, अब्बासी कवि है और कई डॉक्टर्स आए हुए हैं यहाँ से। कई एनआरएस हैं जो परसों यहाँ पर दुबई और कई जगह से आके यहाँ पर फिर सेटल हुए, वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। और आज पुराने शहर में अगर आप देखें तो पहली बार चार मीनार के पास एक बड़ी आम सभा हुई थी जिसमें कई मुसलमान भाई आए थे। आज मुसलमानों में एक बात फैल गया है कि आज अगर पुराना शहर पिछड़ा हुआ है तो ये सिर्फ मजलिस के कारण है, और मजलिस को हराना है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, ऐसा हमें विचार दिख रहा है। और हम लोग भी आज मैं वादा के साथ कह सकता हूँ कि इस समय पर अगर चुनाव होता है ओल्ड सिटी में तो कई मुसलमान भाई और बहन आज हमें वोट देने के तैयार हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके पास पहुँचें और हमसे दूर न हो, क्योंकि उनको आज तक गुमराह किया गया है, खासकर कांग्रेस पार्टी, कि हम मुसलमान के विरुद्ध हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी आने के बाद हमारे राज्यों में आज दंगे कम हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में दंगे ज़्यादा थे। इस बात को आज मुसलमान समाज भी समझ रहा है और ये बात सच्चाई भी है। सर और एक चीज़ है सर, जैसा कि अब आपकी पार्टी में कुछ लोग मुस्लिम फेवर्स में हैं, कुछ लोग मुस्लिम्स के खिलाफ भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हम किसी भी हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो एमपीस हैं और हमारे जो पार्टी के नेता हैं जिनका दायित्व जो रिस्पॉन्सिबल है पर्सन्स हैं, हम सबसे कहते हैं कि भारत देश एक बड़ा देश है। सब धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, ईसाई रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, सब लोग रहते हैं और सबको आदर करना हमारा काम है। हाँ, ये बात अलग है कि हम हिंदू ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो हिंदू की जो संस्कृति है उसको बनाए रखना है और उसके लिए सब मिलकर करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पर जो है सिर्फ हिंदू ही रहें या मुसलमान को अलग करें, ऐसा हमारा विचार है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग वो गुमराह है हमारे पार्टी में। हम मानते हैं कुछ लोगों का जो बयान होता है उससे कभी कभी हमें भी दुख होता है, और हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि दोनों जो समुदाय है, दोनों जो धर्म हैं, उसमें हमें भड़काना चाहिए उनको। ये गलत है और हम उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे, और अगर हद से अगर कोई ज़्यादा जाता है तो हम उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। और बार बार हमने यही कहा है, अमित शाह जी ने भी कहा था और मोदी जी ने भी कहा है कि ये कि हमारे पास जो हमारे जो नेता जो हैं, जो बयानबाजी देते समय हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हम किसी धर्म पर या किसी व्यक्ति पर या किसी जाति पर किसी तरह से उनको खेद नहीं पहुंचना चाहिए, उनको दर्द नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी बयान मत दीजिए, ऐसा कहते रहें। अगर फिर भी कुछ लोग देते हैं तो किस संदर्भ में दिए हैं उसको हम पहले इंक्वायरी करेंगे। आज हमारे पास भी कई ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं कि हमारे लीडर से बात करते हैं, और हमारा माइनॉरिटी मोर्चा भी इससे थोड़ा हमारे ऊपर कभी कभी बोलते हैं कि एक्शन लेना चाहिए। हम ज़रूर अगर ऐसी बात है तो उस पर हम गौर करेंगे, उस पर इंक्वायरी करेंगे और उस पर जो है ज़रूर हम एक्शन लेंगे। और एक बात है साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब अभी तो कामयाब हो चुके हैं मुसलमानों का दिल जीतने में। जैसा कि हाल ही में पिछली बार म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर सेकंड पोजीशन पे टीआरएस पार्टी आई थी, क्योंकि केसीआर साहब कामयाब हो गए मुस्लिम्स का दिल जीतने में। तो ऐसे ही बीजेपी कब कामयाब होगी ओल्ड सिटी के मुसलमानों का दिल जीतने में? देखिए, केसीआर साहब मुसलमानों के दिल जीतने में वो काबिल नहीं हुए हैं। मजलिस केसीआर के पास जाने में, नज़दीक आने में काबिल हुए हैं, और पूरे मुसलमानों को हम साथ लेके आए हैं, ऐसा उनका यह बोलना है, लेकिन ये गलत है। हाँ, ये बात सही है कि ओल्ड सिटी में भी टीआरएस पार्टी सेकंड प्लेस में आई है, लेकिन उसका कारण एक है कि पूरे शहर में जहाँ बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड था, नए शहर में भी, पुराने शहर में भी, और जहाँ आंध्रा के लोग रहते थे वहाँ भी टीआरएस इसलिए आई है कि टीआरएस आने के बाद पहली बार यहाँ पर बल्दिया का चुनाव हुआ था, और लोगों में सोचना था कि अगर राज्य सरकार टीआरएस की है
और यहाँ पर मेयर कोई अलग पार्टी का बनता है तो डेवलपमेंट रुक सकता है, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए राज्य सरकार से मिलजुल कर अगर यहाँ पर कोई हम किसी बल्दिया में किसी को हम यहाँ पर जिताएंगे तो यहाँ डेवलपमेंट होगा। तो इस सोच से हैदराबाद की जनता ने पार्टियों को बगल में रखा और रूलिंग पार्टी को जिताया। और वही हुआ जो ओल्ड सिटी में, उन्होंने भी वही सोचा था कि ओल्ड सिटी जरा डेवलप होगा, मजलिस को हम हराएंगे, बीजेपी को इस बार हम बाद हो सके तो एमएलए में सीट देंगे, लेकिन बल्दिया में टीआरएस को जीतेंगे क्योंकि इनकी सरकार स्टेट में है। तो दोनों सरकार स्टेट में और म्यूनसिपलिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो तालमेल रहता है तो उसके कारण दोनों शहर डेवलप हो सकता है। ऐसा विचार से उनको सेकंड प्लेस आया है। ये नहीं कि उनका ऑर्गेनाइजेशन है या मुसलमान उनके नज़दीक गए, ये बहुत गलत है। और सर, माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, इस मुबारक महीने में आप मुसलमान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा कि आज जो रमज़ान का जो महीना चल रहा है ये बहुत पाक महीना माना जाता है। मुसलमानों के लिए नहीं, हमारे देश में इवन हिंदू सब लोग मिलकर भी रमज़ान भाइयों की तरह मनाते हैं। मेरे दोस्त कई दोस्त जो हैं रमज़ान के दिन घर पे हमें शीर खुरमा जाते हैं, हमारे घर पे आते हैं, गले मिलते हैं। ये भाईचारा का एक पर्व है और त्यौहार है। मैं मुसलमान भाइयों को, शहर के हैदराबाद शहर के मुसलमानों को और सारे देश के मुसलमानों को मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह करे कि सबको सब शांति और सुख दे और हमारा देश, हमारा शहर उन्नति की राह में चले। सच न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।